गांव में एक छोटा सा परिवार था। घर के मुखिया रामदीन, उनकी पत्नी सरोज और उनके बेटे मोहन की नई नवेली बहू राधा। राधा पढ़ी मगर उसकी चालाकी की चर्चाएं पूरे गांव में फैल गई थीं। रामदीन और सरोज को उम्मीद थी कि उनकी बहू घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएगी, लेकिन राधा ने कुछ ही दिनों में दिखा दिया कि वह साधारण बहू नहीं है। सुबह जल्दी उठकर चूल्हा चौका करना या खेत पर जाना, यह सब उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने चालाकी से सबको अपने तरीके से काम कराने की ठान ली थी। एक दिन राधा ने अपनी सास से कहा, अम्मा, मैंने एक बहुत अच्छा तरीका सोचा है जिससे हमारा काम भी हो जाएगा और हम थकेंगे भी नहीं। सरोज ने उत्सुकता से पूछा, क्या तरीका है बहू? राधा ने जवाब दिया, हम गांव की औरतों को यहां बुलाएंगे और उन्हें थोड़ा पैसा देंगे। वो हमारा काम कर देंगी और हम आराम से बैठकर देखेंगे। सरोज को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन राधा ने अपनी मीठी बातें करते हुए उन्हें मना लिया। उसने गांव की कुछ औरतों को बुलाया और घर के काम उनके हाथों में सौंप दिए। धीरे धीरे सारा काम औरतें करने लगीं और राधा सिर्फ काम पर नजर रखती रही। राधा की यह चालाकी घर वालों की समझ में तब आई जब एक दिन रामदीन ने देखा कि राधा सारा दिन आराम से बैठी रहती है और बाकी लोग काम करते हैं। उन्होंने सोचा, ये बहू तो बहुत ही चालाक है, काम करवाना है मगर खुद एक उंगली भी नहीं उठाती। रामदीन ने मोहन से बात की और कहा, बेटा, हमें अपनी बहू से बात करनी होगी। यह ठीक नहीं है कि घर का काम वो दूसरों से करवाए और खुद कुछ न करे। मोहन ने अपनी पत्नी से प्यार से कहा, राधा, तुम्हारी चालाकी अच्छी है, लेकिन घर का काम मिलजुल कर करना चाहिए। अगर तुम खुद कुछ करोगी तो सबको अच्छा लगेगा और तुम भी परिवार का हिस्सा महसूस करोगी। राधा ने मोहन की बात को समझा। उसने अपनी चालाकी छोड़ी और धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बंटाने लगी। अब वह न केवल घर की जिम्मेदारियों को निभा रही थी, बल्कि परिवार के साथ उसका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था।